आज की वीडियो में आपको बेसिक टू प्रो लेवल यूट्यूब ऑटोमेशन, जिसके अंदर आपको नीश सिलेक्शन, कंपटीटर के चैनल को एनालाइज करना और वीडियो का कॉन्सेप्ट जनरेट करना, फिर उस कॉन्सेप्ट को लेकर प्रॉपर वीडियो की स्क्रिप्ट जनरेट करना, उस वीडियो की स्क्रिप्ट को लेकर इमेजेस की प्रॉम्प्ट जनरेट करना और उन प्रॉम्प्ट्स को यूज करते हुए प्रॉपर एचडी इमेजेस जनरेट करवाना और उसके बाद उसी स्क्रिप्ट को यूज करते हुए वॉइस ओवर और वीडियो एडिटिंग और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर, ये तमाम तरह चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियो के अंदर आपको सिखाने जा रहा हूं। इसके बाद आपको कोई यूट्यूब ऑटोमेशन का पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं आपको वो तरीकेकार सिखाने जा रहा हूं जिसको सीखने के बाद आप प्रॉपर यूट्यूब ऑटोमेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो आपके कामयाबी के चांसेस 80 to 90% हो जाएंगे। मैंने पहले भी सिखाया है और आपने मेरी वो वीडियो बहुत पसंद की। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मजीद बेहतर तरीकेकार से समझाऊंगा। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर से किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना आप जानते हैं, ना कभी कहा है ना कभी कहूंगा। जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। गाइस, गूगल के ऊपर आके मैंने सबसे पहले क्लाउड को ओपन कर दिया। गूगल अकाउंट से इसके ऊपर रजिस्टर्ड कर देना और ये फ्री वाला अकाउंट हमने यहाँ पे यूज करना है, पेड अकाउंट हमने यूज नहीं करना। ठीक है जी। कह रहा है कि क्लाउड आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हो। बहरहाल मैं अभी ऑनलाइन ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लाउड को आपने समझाना है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि ये आपसे चंद सवालात करके आपको एक पूरा यूट्यूब चैनल क्लोन करके दे दे। ठीक है, उसके लिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट मैंने जनरेट की, डिस्क्रिप्शन में प्रॉम्प्ट का लिंक दे दूंगा, आपको प्रॉम्प्ट एक्सेस कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने जो इसका फ्री वाला मॉडल है वो आपने यूज करना है, सोनेट 4.6। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे यूज करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे देखें मैंने उसको समझा दिया है, उसने मेरी पूरी प्रॉम्प्ट को एनालाइज कर दिया है। ठीक है, और मैंने उसको एक वर्क फ्लो दे दिया कि इस तरह से उसने काम करना है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपने यूट्यूब चैनल का लिंक देना है जिसको आप क्लोन करना चाहते हो, जिस की तरह की आप वीडियोस बनाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चैनल सेलेक्ट किया हुआ है जिसको अगर मैं आपको दिखाऊं, जिसने सिर्फ 39 वीडियोस बनाई हैं और 37,47,000 व्यूज ये जनरेट कर चुका है और 98.9 के सब्सक्राइबर्स ये गेन कर चुका है। ठीक है, और ये 18 घंटे पहले भी इसकी वीडियो आई है और इसके अंदर सिर्फ ये पिक्चर्स और ऑडियो यूज कर रहा है। अब मैं सिंपल इस चैनल का यहाँ पे लिंक कॉपी कर लेता हूँ। चैनल का लिंक कॉपी करके यहाँ क्लाउड के ऊपर आके इसको लिंक दे देता हूँ। ठीक है, अब ये इस चैनल को एनालाइज करेगा। एनालाइज करके ये मुझे इसको समझ आ जाएगी कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब वो ये कह रहा है पेस्ट बिटवीन 2 and 5 ट्रांसक्रिप्ट एंड आई शैल एनालाइज द राइटिंग स्टाइल, हुक स्ट्रक्चर, नरेशन, रिदम, रिटेंशन टेक्निक्स, वर्ड काउंट, एवरेज एंड टॉपिक फॉर्मेट, देन समराइज एवरीथिंग बिफोर वी मूव टू स्टेट 3। ठीक है, अब ये चीजें तमाम तरह आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगी। ठीक है, हुक का आपको पता होगा, राइटिंग स्टाइल, नरेशन, रिदम, रिटेंशन टेक्निक्स, ये चीजें आपको कोई यूट्यूबर नहीं बता रहा कि आपने ऑटोमेशन करनी है तो आपने इस तरह से वर्क करना है। सिर्फ आपको वीडियो बना के दिखा दी कि आप इस तरह वीडियो बनाओ, बस। ठीक है, नहीं, एक तरीकेकार के ऊपर आप चलोगे तो आपके वायरल होने के, कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब आप एक वर्क फ्लो लेके चलेंगे। अब मुझे इसकी 2 से 5 वीडियोस के ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ठीक है, मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहाँ पे ओपन करता हूँ, पहले वाली वीडियो जो इसकी है, बल्कि मैं यहाँ जाता हूँ इसकी पॉपुलर वाली वीडियोस को ओपन करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल के वायरल होने में वो इसकी जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं उनका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, यहाँ मैं पॉपुलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो इसकी मोस्ट वायरल, बहुत ज्यादा देखे जाने वाली वीडियोस होंगी वो यहाँ पे सामने आ जाएंगी। ठीक है जी, अब ये देखें 7,06,000, 6,82,000, 3,73,000। तो ठीक है, अब ये यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, शेयर के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, और इसका मेरे पास लिंक आ जाएगा। अच्छा, गूगल के ऊपर आपने आके सिंपल लिखना है यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर, तो ये सेकंड वाला टूल मेरे पास आ चुका है। कोई सा भी टूल आपने ओपन करना है, यहाँ पे आपने यूट्यूब का लिंक देना है और ये यहाँ पे आपको पूरे का पूरा ट्रांसक्रिप्ट इसका ओपन यहाँ पे ओपन करके देता है। यहाँ से आपने टाइम स्टैम्प ऑफ कर देना है। ये देखें टाइम स्टैम्प ऑन हो चुका है। ठीक है, टाइम स्टैम्प के बगैर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने एक न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना और यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट का जो है वो सेक्शन ओपन करना है और यहाँ पे आपने इसको आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आपने इसके ऊपर जो वीडियो का टाइटल है वो भी यहाँ पे लिख लेना है। वीडियो का टाइटल आपको कहाँ से मिलेगा, आपको पता ही है, जो वीडियो है, आपने जिस वीडियो का आपने लिंक कॉपी किया है, आपने इसी के टाइटल को यहाँ से इस तरह से कॉपी करना है, यहाँ पे आपने आके इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ गई है। ठीक, इसका नेम भी मैं यही सेव कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, सेव कर दिया। ठीक है जी, एक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास आ चुकी है। अब आपने ये दूसरे वाले लिंक को कॉपी करना है। सिंपल आपने इसको शेयर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ये लिंक कॉपी हो गया। ठीक है, दोबारा यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपने लिंक कॉपी करना है।
लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आपके पास इस वीडियो की भी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है, इसको आपने यहाँ पे से सिंपल कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी हो गई, कॉपी होने के बाद दोबारा से आपने यहाँ पे आना है न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट के अंदर आ जाना है, ठीक है। और अब आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और अब आपने सिंपल इसको भी सेव कर दिया। वही प्रोसेस करके आपने 3-4 वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है, ठीक है जी। तो दोबारा से आपने यहाँ क्लाउड के ऊपर आ जाना है, ठीक है। और जो ये आपने 3 वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से कॉपी की है, इनको यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ये आपने ड्रॉप कर दी। ड्रॉप करने के बाद आपने सिंपल इसको यहाँ पे लिख लिया ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपने इंटर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये इन ट्रांसक्रिप्ट को एनालाइज करता है और देखते हैं कि अब हमें ये क्या क्या करता है, ठीक है। वो कहता है लेट मी रीड द स्किल फाइल एंड देन ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि वुड यू लाइक मी टू जनरेट 25 वीडियो आइडियाज बेस्ड ऑन दिस चैनल स्टाइल और डू यू ऑलरेडी हैव टॉपिक इन माइंड, कि आपके पास ऑलरेडी टॉपिक है या आप मुझे वीडियो आइडियाज जनरेट करने हैं। मैं यहाँ पे सिंपल इसको कह देता हूँ जनरेट वीडियो आइडियाज, ठीक है। 25 करें 10 करें वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे आपको जनरेट वीडियो आइडियाज करके दे देता है, ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 25 के 25 वीडियो आइडियाज आपको इसने क्रिएट करके दे दिए हैं बल्क में, ठीक हो गया। अब आपके पास वीडियो आइडियाज आ चुके हैं। वुड विच नंबर डू यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद, पिक वन एंड वी शैल मूव टू स्टार्ट। आपको ऊपर से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ सिंपल 6 नंबर इसको देता हूं, तो ये 6 नंबर के ऊपर जो भी टाइटल है उसको ये खुद उठाएगा और उसके ऊपर इसने टॉपिक को एनालाइज कर और उसके ऊपर इसने मजीद तमाम तर डिटेल्स मुझे देनी है, ठीक है जी। अब ये देखें नीश कैटेगरी, ऑडियंस टारगेट, एज 16 to 45, हुक स्टाइल, तमाम तर चीजें उसने मुझे यहाँ पे दे दी हैं। रेजोल्यूशन, वीडियो किस तरह की बननी है, रिटेंशन टेक्निक क्या है, 30 सेकंड की हुक, वीडियो लेंथ कितने वर्ड की होगी, 14-16 मिनट, 1950 वर्ड्स की, इमोशनल एंगल, ये तमाम तर चीजें उसने मुझे लिख दी हैं। डज एवरीथिंग लुक्स गुड, इफ यस देन यस आई शैल स्ट्रेट मूव इनटू राइटिंग द फुल स्क्रिप्ट इन स्टेट 5। कह रहा है कि अगर सब कुछ सही है तो मुझे यस कर दो, तो मैं आगे जाता हूं और इसकी स्क्रिप्ट जनरेट करता हूं। आपसे इतना सिंपल यस कर दिया, ठीक है। देखें बैठे बैठाए ऑटोमेटिक सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, वो इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा है। बात को समझ रहे हैं, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट वो यहाँ पे वीडियो की लिख रहा है। अच्छा, स्क्रिप्ट इसने जनरेट करवा दिया। यहाँ पे ये कहता है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लो, उसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो मुझे बताओ। जब आप इसको सेव कर लोगे तो आपने यहाँ पे कंफर्म्ड या फिर सेव्ड लिख लेना है और यहाँ पे आपने सिंपल ये क्लिक करना है और ये नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला जाता है, ठीक है। वो कह रहा है कि आप स्क्रिप्ट से रेडी हैं, ठीक है। अगर आप रेडी हैं तो ठीक है, आपने सिर्फ स्क्रिप्ट इस फाइनल पे क्लिक करना है। अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है जी। आपने सिंपल यहाँ स्क्रिप्ट इस फाइनल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 3 से 5 स्क्रीनशॉट आपने किसी वीडियो के अंदर से लगाने हैं, एक्चुअल वीडियो स्क्रीनशॉट इनसाइड द एक्चुअल वीडियो। समझ रहे हैं बात को, आपने थंबनेल्स नहीं लगाने, बात को समझ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, उसी चैनल के ऊपर आना है, कोई एक वीडियो ओपन करनी है, तो आपने ओपन किया और यहाँ पे आप इसको आगे ले कंप्लीट आपने वीडियो को ओपन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने इस वीडियो को स्टॉप करना है, पूरी वीडियो को आपने ओपन कर देना है। विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन का आप बटन प्रेस करोगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है जी। 3 स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं और यहाँ पे सिंपल मैंने इसको स्क्रीनशॉट्स लगा के यहाँ पे मैंने इसको वीडियो के अंदर से जो स्क्रीनशॉट्स लिए मैंने सिंपल इसको एंटर कर दिया, ठीक है। एक्सीडेंट स्क्रीनशॉट्स, अब उसने पूरा विजुअल प्रोफाइल की एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। और देख रहा है, वो देखें अब उसने यहाँ पे आर्ट स्टाइल देख लिया, लाइटिंग स्टाइल देख लिया, कैमरा कंपोजिशन देख लिया, करेक्टर डिजाइन देख लिया है, ओवरऑल एस्थेटिक एंड मूड सब चीजें उसने देख ली हैं, ठीक है। अब इसने इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करनी है, ये देखें इमेज प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। सारी की सारी इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर लेता है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इमेज प्रॉम्प्ट्स इसने जनरेट कर लिए हैं। वो कह रहा है कि आप कंफर्म कर लो कि प्रॉम्प्ट्स ओके हैं, तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद आपका तमाम तर काम रेडी है, ठीक है। मैं इसको कह देता हूँ गो फॉर इट, ठीक है। सिंपल इसको गो फॉर इट का है। अब ये यहाँ पे आपसे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपसे पूछता है कि आपकी जो नीश है, आप इसके लिए वीडियो प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए आपको या इमेज प्रॉम्प्ट्स ही चाहिए। तो मैंने जो चैनल यहाँ पे लिया है वो इमेज प्रॉम्प्ट्स लगाई है उसने, वीडियो प्रॉम्प्ट्स नहीं लगाई। अगर आपको वीडियो प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो आपने यस कहना है, अदरवाइज आपने सिंपल नो कर देना है और यहाँ पे ये आपको फाइनल कर देगा और फाइनलाइज चीजें यहाँ पे उसने कंप्लीट कर दी हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मुझे थंबनेल स्टाइल एनालाइज करना है, ठीक है। मुझे 2 से 3 थंबनेल आपने यहाँ पे देने, ठीक है, ताकि मैं उनको एनालाइज कर सकूं, ठीक है। तो आपने सिंपल, क्योंकि आपका थंबनेल ही वो है जिससे आपको आपका जो पहला इंप्रेशन जो है वो थंबनेल से पड़ता है, जहां से आपको एंगेजमेंट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल इसको यहाँ पे कॉपी करना है, शेयर, इसका लिंक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने गूगल पे यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर पे जाना है और यहाँ पे आपने
थंबनेल डाउनलोड कर लेना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये देखें अलाउ, अभी यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। इसी तरह से आपने 2 से 3 थंबनेल जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख देने हैं। इसी तरह से अब आपने यहाँ से दूसरी वीडियो का लिंक कॉपी करना है, जो आपको थंबनेल अच्छा लगे, जैसे ये थंबनेल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगेन इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करते ही इसको आपने डाउनलोड करना है, ये आपके पास सिस्टम में डाउनलोड होके आ जाता है और एचडी में डाउनलोड होके आता है, ठीक है। इसी तरह से अब आपने थर्ड वाले के ऊपर जाना है। 3 थंबनेल बस इनफ है। आपने सिंपल यहाँ क्लाउड के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने प्लस के ऊपर जाना है, ऐड फाइल्स और फोटो के ऊपर जाना है और लैपटॉप से या कंप्यूटर में जहाँ पे भी, लैपटॉप या मोबाइल की गैलरी जहाँ पे भी आपके पास ये पड़ा हुआ होगा, आपने वो थंबनेल्स उठाने और यहाँ पे लगा देने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है और ये थंबनेल्स को एनालाइज करता है और आपको यहाँ पे थंबनेल्स के भी प्रॉम्प्ट्स के यहाँ पे लिख के देगा, ठीक है। जितना डीप ये थंबनेल को एनालाइज करता है उतना तो शायद आप खुद भी नहीं कर पाओगे। इसने आपको पूरा एनालाइज करके यहाँ पे आपको थंबनेल्स के 4 से 5 कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बना के उनकी प्रॉम्प्ट्स भी इसने यहाँ पे दे दी है, ठीक है जी। कह रहा है कि आप कॉन्सेप्ट 3 के साथ जाना चाहते हैं या 5, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट 3 में इसको कर देता हूँ, आप पांचों के पांचों आइडियाज के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो उसका थंबनेल को एनालाइज कर रहा है। अच्छा, अब आपने सिंपल, आपके पास तमाम तर जितना आपने काम किया, अभी आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए तो आपने सिंपल यस करना है और ये यहाँ पे एक्सपोर्ट करके आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में दे देगा। आपने उसको सेव कर लेना है और आपके पास पूरा एक वीडियो के लिए टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, उसको पूरे को कन्वर्ट कर रहा है एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, हर एक चीज को वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लेके आ रहा है जितनी भी आपने वर्किंग की है, और उसके बाद आपको एक वर्ड फाइल प्रोवाइड कर देगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा ये आपके पास कंप्लीट वर्कफ्लो आ चुका है। इसको आप यहाँ पे डाउनलोड करते हो तो आपके पास वर्ड के अंदर पूरा वर्कफ्लो डाउनलोड होके आ जाता है। अब हमने इस वर्कफ्लो को यूज करते हुए एक्चुअल वर्किंग की तरफ जाना है और देखना है कि हमने काम किस तरह से करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके 3 पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे 11 लैब्स के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे आपने अपने गूगल अकाउंट के साथ लॉगिन कर देना है, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच को अपने ओपन करना है और यहाँ पे आपने जनरेट स्पीच के ऊपर 5000 वर्ड्स के यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1846 यहाँ पे किए हैं, मेरे 10,000 क्रेडिट रिमाइनिंग है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे कोई सी भी वॉइस सेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वॉइसेस आती हैं, जो आपको बेहतर लगे आपने वो यहाँ पे करने के बाद जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक कर, यहाँ पे आपको उसके ऑडियो जनरेट करके दे देता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे आप आके सिंपल गूगल TTS भी लिख के सर्च करोगे तो आपके पास गूगल का जो है वो टेक्स्ट टू स्पीच वाला फीचर आ जाएगा, जिसको आप यूज करते हुए ऑडियो जनरेट करवा सकते हो, ठीक है जी। ट्राई नाउ, इट्स फ्री, ठीक है। और यहाँ पे आपने सिंपल प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक कर देना। ऑडियो आपके पास आ चुकी है। अब आपके पास ये इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं, आपने इनसे वीडियो जनरेट करवानी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू है कि इसने अलग से तमाम तर इमेजेस प्रॉम्प्ट्स लगाई हुई हैं। देखें, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ, इमेज प्रॉम्प्ट दिखा दूँ। ये देखिए, प्रॉम्प्ट 1 लिखा है, प्रॉम्प्ट 2 लिखा है और इनके दरमियान में इसने यहाँ पे स्पेस लगाई हुई है। तो आपको सारी प्रॉम्प्ट्स एक साथ चाहिए, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको बताना है कि तमाम तर प्रॉम्प्ट्स एक साथ लिखो। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक साथ क्यों लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मैंने उसे लिख लिया, राइट ऑल द इमेज प्रॉम्प्ट्स अगेन विदाउट एनी लाइन बिटवीन देम एंड विदाउट नंबरिंग, ठीक है। जो उसने नंबर किया प्रॉम्प्ट 1 और जो लाइंस लगाई हैं, अब वो तमाम तर प्रॉम्प्ट्स मुझे एक उसके अंदर लिख के दे देगा। ये देखें, अब उसने बीच में कोई लाइन भी नहीं यूज करनी, ठीक है। और एक ही उसके अंदर उसने तमाम तर प्रॉम्प्ट्स मुझे लिख के दे दी हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे कंप्लीट करता है तो उससे आगे चल के मैं आपको इमेज जनरेट करके दिखा। 30 की 30 प्रॉम्प्ट्स इसने यहाँ पे आपको लिख दी हैं। आपने सिंपल इन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। इनको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है फ्लो के ऊपर। यहाँ पे आपने आ जाना है फ्लो के ऊपर। आप गूगल जेमिनाई से भी तस्वीरें क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फ्लो के ऊपर जाने का मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। फ्लो के ऊपर आपने सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन कर देना है। सिंपल आपने यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेविगेट टू फ्लो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। गूगल फ्लो के ऊपर आप आ चुके हो। यहाँ पे देखें नैनो बनाना 2 सिलेक्ट है, ठीक है। आपने यहाँ पे गूगल से एक एक्सटेंशन वीओ ऑटोमेशन के नाम से एक्सटेंशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ टेक्स्ट टू इमेज वाले ऑप्शन में चले जाना है, ठीक है। ये देखें टेक्स्ट टू वीडियो होगा, टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर जाना है, टेक्स्ट टू इमेज रखना है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल आपने वीओ 3.1 फास्ट है, ठीक है। यहाँ नैनो बनाना 2 रखना है, एस्पेक्ट रेशियो 16:9 है, ठीक है। ये तमाम तर करने के बाद आपने सिंपल
आउटपुट पर प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे 1 इमेज कर लेना है, ठीक है, कि आपको एक इमेज दे, ठीक है, उससे आपकी ये इमेज जो है वो जल्दी बन जाएगी। अब यहाँ नीचे प्रॉम्प्ट वाला सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे आपने जो प्रॉम्प्ट्स वहाँ से कॉपी की थी वो सारी पेस्ट कर देनी है, ठीक है, और पेस्ट करने के बाद अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये सारी, अब वहाँ से चूंकि आपने इन प्रॉम्प्ट्स को जो डिवाइड कर रहा था, डिवाइडर आपने हटा दिया था, अब आपने यहाँ पे खुद से एक स्पेस लगा देना है। अदरवाइज ये क्या करेगा कि जितनी भी आपने प्रॉम्प्ट्स दिए इन सबको एनालाइज करके एक ही में जनरेट कर देगा, ठीक है। इन सबको आप मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से करने के बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है जी। इंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे इमेजेस जनरेट करना स्टार्ट कर, जैसे कि विस्क के ऊपर आप जनरेट करते थे, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे आपका चल रहा है फ्लो के अंदर, लेकिन आपको पिक्चर्स ये उससे बेहतर बना के देगा, ठीक है। एक एक प्रॉम्प्ट लेकर भी आप मेटा एआई से भी जनरेट करवा सकते हो, वो भी आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के इमेजेस जनरेट करके देगा। अब आपने सिंपल यहाँ नीचे रन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो जितनी भी प्रॉम्प्ट्स हैं उन सबको यहाँ पे चलाना शुरू हो जाएगा। देखिए पहली रन हो रही है, फिर सेकंड होगी, और यहाँ पे आपको इमेजेस जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इमेजेस कंप्लीट जनरेट कर लेता है, तो उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ, ठीक है। खुद यहाँ पे देखें इसने प्रॉम्प्ट दिया और खुद से इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी। कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको देख रहा होगा कि पहले इसने एक इमेज जनरेट की और साथ ही इसने खुद से दूसरी प्रॉम्प्ट उठा ली और उसको जनरेट कर रही है। इसने एक इमेज जनरेट की और बहुत ही क्लास, बहुत ही ऑसम, और ऑटोमेटिक इसने ये इमेज यहाँ पे जनरेट करने के बाद डाउनलोड करके मेरी गैलरी में ले आया है, ठीक है। अब ये देखें ये 78% 80% हुई है। अभी ये आपके सामने जैसे ही कंप्लीट होती है तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। बाकी इमेजेस जब कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं सारी आपको इकट्ठी दिखाऊंगा। एक इमेज आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 99% हो चुकी है। जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो ये इसको ऑटोमेटिक डाउनलोड भी कर देगा, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट यहाँ पे ले आएगा। मतलब आप इसको लगा के आप बैक एंड पे कोई भी काम कर सकते हैं जो आपने करना हो, ठीक है जी। यहाँ पे ये देखें पिक्चर यहाँ पे ये खुद इसने डाउनलोड कर दी है, आपके पास यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ, कितनी औसम किस्म की पिक्चर है, ठीक है। अब आप इस तरह से इससे यहाँ पे इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हो तमाम तर बल्क में, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट प्रॉम्प्ट खुद ही यहाँ पे लेगा। थोड़ी सी आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ये थोड़ा सा स्लो भी जनरेट करता है, ठीक है। तो आपने उसी तरह से काम करना है। लें जी, पिक्चर्स आपके पास आ चुकी हैं, स्क्रिप्ट आपके पास आ चुका है, स्क्रिप्ट से ऑडियो आपने जनरेट करवा दिया है। अब सिंपल आपको करना क्या है, इससे आगे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एडिट करना है किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। चाहे आप कैपकट को यूज़ करते हो, चाहे आप कैपकट को यूज़ करो। कैपकट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपने सिंपल इंपोर्ट करना है, तमाम तर इमेजेस ले आनी है और वो ऑडियो फाइल ले आनी है, और यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके अंदर आपने इफेक्ट्स लगा के आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। वीडियो बनाना मैं आपको यहाँ नहीं सिखा रहा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर सिखा रहे हैं। मैं एडिटिंग एक डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मेरी प्रॉपर ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे आपको पूरी एडिटिंग सिखाने लग जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सिंपल आपको चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे आपने इमेजेस को इंपोर्ट करना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपकी इमेजेस पड़ी हुई होंगी आपने उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद अब आपने सिंपल यहाँ पे जो है ये देखें जिस तरह एक इमेज आ चुकी है, इसको यहाँ पे आपने ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपने ऑडियो ड्रैग करनी है और उसके हिसाब से तमाम तरह इमेजेस लगा के आपने इसको ऑटो कैप्शंस लगाने हैं, और बीच में अपने यहाँ आपके पास इफेक्ट्स भी आते हैं, ट्रांजिशंस भी आती हैं। इफेक्ट्स आपने इसके ऊपर लगाने हैं और इसको सिंपल एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके इस तरह की वीडियोस लगाते रहना है और इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी आपने। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको इसके ऊपर रिजल्ट आएंगे। रहा थंबनेल का सवाल, तो आपने दोबारा से क्लाउड के ऊपर आना है, वीडियो लगा दी, अब आपने यहाँ पे आना है और आपको क्लाउड ने यहाँ पे थंबनेल की जो प्रॉम्प्ट दी है, ये देखें, ये थंबनेल की 3 से 4 कॉन्सेप्ट उसने दिए हुए हैं। आपने थंबनेल का यहाँ पे प्रॉम्प्ट को उठाना है, उठा के जाके आपने सिंपल वीडियो के ऊपर दोबारा से इसको पेस्ट करके थंबनेल जनरेट करवा देना है और अपनी वीडियो के ऊपर लगा देना है, ठीक है। इस टॉपिक को, इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल होता है तो आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से यूट्यूब चैनल बनाकर उसकी एसईओ और तमाम तर वीडियो, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड किस तरह से करनी है, उसकी एसईओ किस तरह से करनी है, इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में यूट्यूब लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको वो तमाम तर चीज़ें सिखा दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, ना कभी कहा है ना कभी कहूँगा। बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह